Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahafala. As you guys are absolutely familiar about my videos, I have always raised voice for those people who exactly have going through the very tough time, and such candidates who are quite deprived, they tend to discuss their problem with me, and I tend to find out the solution for their problem. So today I am going to discuss about one of my friend. He is disabled, and he has not mentioned his name, but on his ID I watched the name Briefcase. So, particularly, I would like to say, please, you need to mention your name in next video, so as I could be able to call your name, and I could be able to discuss appropriately regarding your problem. One of my candidate and one of my viewer, and he has what may call it told me regarding his problem. So I am going to put light. Rest of the problem which is he's been suffering from right from the word go. आज का जो टॉपिक है वो एक मेरे व्यूवर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक लगे, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर जो है वो एनर्जी लगी मुझे, और एनर्जेटिक भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंटेड भी हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन डिसेबल हैं। लेकिन डिसेबल लोगों को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और इनमें जितना हौसला होता है उतना हर किसी में नहीं होता। हमें जो है वो सीखना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से इनके साथ बिहेवियर किया जाता है। जबकि मैंने देखा है डिसेबल लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और मैं इन भाई को अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप आवाज़ उठाएं, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता कि मैं इनके बारे में अगर बात करूँगा तो मुझे कितना सवाब मिलेगा। तो इन्होंने तो मेरे लिए जो है वो नेकी के रास्ते में रुकावट जो बनी हुई थी ना, जो मामलात रुके हुए थे मेरे, उनको बेहतर किया है। यानी मैंने आज इनके लिए आवाज़ उठानी है तो अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी सराउंडिंग में, आपके एरियाज़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो डिसेबल हैं, और जिनको आपकी जो है वो सिर्फ़ जो है वो हौसले की ज़रूरत है, तो आप उनको हौसला ज़रूर दें और उनके हेल्प आउट ज़रूर करें। तो ये मेरे जो भाई हैं, इनका नाम मेंशन नहीं था, उस पे आईडी पे ब्रीफ केस लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इनके बारे में वीडियो बनाई जाए और ये बताया जाए कि इनके तासुरात क्या हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में। इन्होंने टोक टोक बोला है, और बिल्कुल सही बोला है और सच बोला है। और यकीनन आप जानते ही हैं कि पीएसटी और जेईएसटी के मामलात किस तरह से चल रहे हैं, और किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, और डिसेबल पीपल जो हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो लिहाजा ये सोचने की बात है, इसको समझना भी ज़रूरी है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट तसव्वुर किया जाता है कि हमें जो है वो दूसरों के लिए आवाज़ उठानी है। तो इन्होंने जो अपना पॉइंट रेज़ किया है उसके बारे में मैं थोड़ी-सी जो है वो रोशनी डालना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जो है हम जैसे डिसेबल अफराद जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, और जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से भी पास हो गए हैं, लेकिन हमारी जगह दूसरों को जो है वो सीट्स दी जा रही हैं, और दूसरों को प्रेफर किया जा रहा है, और हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है और सही भी है। आप जानते ही हैं कि ये सब मामला चलते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, और ये अभी का सिस्टम नहीं है, ये शुरू दिनों का ही सिस्टम है। हमारे मुल्क में जब पाकिस्तान वजूद में आया था उसके बाद अगर देखा जाए तो जॉब्स का कोई इतना मसला नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, और हमारे जो गवर्नमेंट की सेक्टर में ब्लैक शीप्स आए, उन्होंने क्या किया कि जो है वो करप्शन को प्रमोट किया और करप्शन की। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे गुजर रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे जो है वो आज वो वक्त भी आ गया है कि डिसेबल और माजूर अफराद का हक भी खाया जा रहा है, और उनकी जगहों पे दूसरों को अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये शर्म की बात है, हया की बात है, गैरत की बात है। जिन लोगों की गैरत मर जाती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं,
और कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए ना कि डिसेबल अफराद जिनको जो है वो जिनको जो है वो किसी तरह से भी जो है वो हेल्प आउट करना है, उनकी हेल्प आउट के बजाय उनके हक पर डाका मारना, उनके साथ बेईमानी करना, उनके साथ ज़्यादती करना, ऐसा लगता है इन लोगों को मरना नहीं है, इस दुनिया से लौटना नहीं है। ये समझते हैं कि ये यहीं रहेंगे, इसी जगह पर हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें जो ये हरकतें कर रहे हैं, उसका ख़मियाज़ा पहले तो ये दुनिया में भुगतेंगे बहुत बुरी तरह से। उसके बाद फिर कब्र से हशर में भुगतेंगे और फिर हशर के बाद जो मामला आएगा, उसके बाद के मामलात के सब देखेंगे और झेलेंगे। कम से कम सोचना चाहिए। वैसे तो एक आम आदमी का भी हक नहीं खाना चाहिए। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते एक आम आदमी का भी हक नहीं खाना चाहिए। एक भाई को दूसरे भाई का हक नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो शख्स गीबत करता है वो अपने मरे मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ पे एक माज़ूर अफ़राद हैं, माज़ूर लोग हैं, वो अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। उनका हक खाया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारे सामने सब चीज़ें आती जा रही हैं और वक़्तन-फ़वक़्तन, दिन-ब-दिन जो है वो इनका खुला चिट्ठा जो है वो खुलता जा रहा है। तो ये जो भाई हैं इन्होंने जिस तरह की बात की, उस पे मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ और हक़ाइक़ के बारे में आपको बताऊँ कि मेरे पास जितने भी व्यूअर्स होते हैं, वो मुझे जो राय देते हैं और जो भी मेरे सामने जो है वो बात को रखते हैं, मैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों के सामने लाता हूँ और मेरी वीडियो को लोग देखते हैं, मैंने ये भी देखा है। क्यों देखते हैं उसकी वजह ये है कि मेरे वीडियो के अंदर एक मैसेज होता है। मेरी वीडियो को सुनने का मकसद ये है कि अगर आप मेरी वीडियो को सुनते हैं, उसको पूरा सुनते हैं और इस दौर में जिस दौर में आपके पास वक़्त नहीं है, उस वक़्त भी पूरा सुनते हैं, तो आप यकीनन बहुत सी चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। क्योंकि मेरी राय जो होती है बहुत सॉलिड होती है और राय भी मैं इस तरह की देता हूँ कि मैं पॉज़िटिव चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ अपनी बातों के दौरान, अपने ऑडियंस को जो है वो उस तरफ ले जाता हूँ जिस तरफ उनको वाक़ई आना चाहिए। क्योंकि लोग इस वक़्त जो है वो बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, नाइंसाफ़ी की तरफ जा रहे हैं और वो अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद रहे हैं। तो लिहाज़ा अब कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ये जो भाई हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भई डिसेबल के लिए आवाज़ उठाएँ और हमारे हक पे कब तक डाका मारते रहेंगे ये लोग। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि इस मामले के लिए जो हमारे जो कहने का मकसद ये है वफ़ाकी इदारे हैं उनको भी आगे आना चाहिए और ये जो हमारे यहाँ सूबा सिंध में जिस तरह से जॉबों का सिस्टम है, जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि 50,000 जॉब्स आ गई हैं। अब अगर 50,000 जॉब्स आ गई हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो इनको देनी चाहिए वो डिसेबल को देनी चाहिए। डिसेबल पीपल को सबसे पहले अपॉइंट करें, उनका वक़्त ज़ाया ना करें। उनके साथ तो अगर हुस्न सलूक इनको करना है तो उनके साथ इस्लाम के मुताबिक हुस्न सलूक इस तरह होगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो डिसेबल अफ़राद को दी जाए। उसके बाद भले कितने ही परसेंटेज ज़्यादा क्यों ना आई हों लोगों की, नंबर 1 पे क्यों ना आए हों, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी डिसेबल को देनी चाहिए। हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है, हमारे प्यारे प्रॉफ़िट का भी यही फ़रमान था कि गुरबा, मसाकीन और ऐसे अफ़राद जो माज़ूर हैं, उनके हमें काम आना है। तो पहली प्रायोरिटी तो वहीं से हमें पता चल जाती है कि किस तरह से जो है उनका हुस्न सलूक था लोगों के साथ। आज हमारा क्या वैसा है? हमारा बिल्कुल वैसा नहीं है। आज मैं इन भाई के लिए आवाज़ सिर्फ़ इस वजह से उठा रहा हूँ ताकि आप लोग भी जागें, आप लोग भी सोचें, क्यों ये जो है वो जॉब चाहते हैं? किस लिए चाहते हैं ये जॉब? ये इनका राइट है, ये डिसेबल हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिसेबल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उनकी तकदीर में लिख दिया तो उनको भी जॉब मिल जाएगी और जब आपकी तकदीर में नहीं लिखा तो आप एड़ी चोटी का भी ज़ोर लगा दें, आपकी जॉब नहीं हो सकती। ये बात आप लिख लीजिएगा और ये बात होती ही है। और जहाँ तक भाई का ताल्लुक है तो इंशाअल्लाह मेरी विशेज़, मेरी दुआएँ इनके साथ हैं। मैं इनके लिए इनकी हौसला अफ़ज़ाई करूँगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इनके लिए आवाज़ उठाऊँ, अपने फ्रेंड से भी कहूँ,
इसके अलावा जितने भी मेरे वास्ते हैं, जानने वाले हैं, उनसे भी जो है वो इनके बारे में डिस्कशन करूँ और किसी तरह से इनके मामले को हल करने की हम सब मिल के कोशिश करें, ताकि इनका मसला हल हो सके। ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे, इन भाई ने जिस तरह से बात की है, पता नहीं कितनी तादाद में जो है वो इंटीरियर सिंध से और कराची से, हैदराबाद से, जगह-जगह से लोगों ने जो है वो डिसेबल लोगों ने जो है वो अप्लाई किया होगा और सबके साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इन भाई के साथ अगर हो रहा है तो दूसरों के साथ भी हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डिसेबल का राइट खाना, हक खाना, ये बिल्कुल जो है वो मुसलमान का शेवा नहीं हो सकता। इस तरह अगर किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम बेईमान हो चुके हैं, हमारे अंदर ईमान की कमी है। हम ये सोच रहे हैं कि हम उस डिसेबल का हक जो है वो मार कर दूसरे को पहुंचा दें या दूसरे को दे दें, तो ये बिल्कुल ज़्यादती है। इंसान को एक दिन मरना है, इस दुनिया से लौटना है, कम से कम यही सोच लें, ताकि जो है वो आपकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। इसके साथ ही आज की वीडियो में यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपकी खिदमत में आसिफ हसन हाजिर होगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।